हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट लाइव। आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। ठीक है। पिछला और पिछले मैच की बात करें, जब पहला मैच हुआ था तो उसमें न्यूजीलैंड ने 45 ओवर और 2 बॉल में 10 विकेट गंवाकर 190 रन बनाए थे। ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाए थे और वेस्ट इंडीज़ ने उसे 39 ओवर में ही चेज कर लिया था। 193 रन 5 विकेट खोकर बना लिया था। ठीक है, फर्स्ट ओडीआई का था। ओके। और इसके बाद इसकी मैच कब होगी? ये होगा, आज होगा टुडे 19 अगस्त को रात के करीब 11:30 बजे। ठीक है। ओके। इसके बारे में और बात करें, इस पिच की बात करें तो ये होगा किंगस्टन ओवल, ब्रिज टाउन, बर्बोडॉस में। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये बैटिंग बॉलिंग तो दोनों तरफ से, स्पिनर और प्रेशर दोनों को अच्छा परफॉर्मेंस मिलती है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, टिक के खेलें तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है। ये रहा हमारी पिच, ये है किंगस्टन ओवल, बारबाडोस। ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए, ये है हमारी पिच। ओके। पिच के बारे में देख लेते हैं। ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है, और तो और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये बॉलिंग दोनों तरफ से काफ़ी सही होती है। मतलब स्पिनर के लिए भी सही है और प्रेशर के लिए भी। अगर सही बात किया जाए तो ये हर तरफ से सब कुछ एकदम परफेक्ट होती है। ओके। फिर हम पिच तो आपने देख ही लिया है। ठीक है। ये ओके। अब हम चलते हैं आगे टीम की तरफ। वहाँ पे आपको सारे टीम की स्टेट्स लाइन बाय लाइन सब कुछ एक एक प्लेयर्स के बारे में बता दिया जाएगा, मैं बताऊंगा। और एक और बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम हो वो भी पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम होती है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। आउटर आवाज़ थोड़ी बहुत आती है। ठीक है। फिर कोई बात नहीं, मैं सीधे प्लेयर पे चलता हूँ। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। ओके। तो ये हैं हमारे, ठीक है, ये हमारी प्लेयर है पूरी वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की। ठीक है। तो ये हमारे पहले विकेट कीपर की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि किसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। ये हैं हमारे साई होप। ठीक है। साई होप और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, जो विकेट कीपिंग करेंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। पिछले मैच में इन्होंने 26 रन की पारी खेली थी। ओके। 26 रन की पारी खेली थी। ये हमारे हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो कि हैं टॉम लैथम। ठीक है। टॉम लेथन विकेट कीपिंग करेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। पिछले में प्रॉब्लम ये है कि ये 55 नंबर पे खेलते हैं, और जब 55 नंबर पे पिछली बार जब आए, न्यूजीलैंड इतनी बुरी खेली थी कि इन्होंने सिर्फ 12 रन में ही बना पाए, तो कुछ खास नहीं किया था। फिर हम आते हैं न्यूक्लियस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन भी हैं। इन्होंने 28 रन की पारी खेली थी, 5वें नंबर पर आते हैं। ठीक है। फिर आते हैं फिन एलन। एलन हमारे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो कि 37 की एवरेज से रन बनाते हैं। 200 नंबर पर खेलने आए थे, जिन्होंने 25 रन की पारी खेली थी। न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ अच्छा किया नहीं था, इसीलिए हार गए थे। तो देखिए, साई होप हमारे अच्छे हैं, एन पुरन ने भी ठीक किया था, एफ एलन। तो देखिए, हम तो कहेंगे आप एल लेथम, टी लेथम को लीजिए। ठीक है। ये टॉम लेथम। ओके। टॉम लेथम ले लीजिए, क्योंकि ये 5वें नंबर पे खेलने आते हैं, विकेट कीपिंग से भी काम करके देंगे। और चूँकि ओडीआई है तो बैटिंग तो मिलने से मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। आप एफ एल एन को ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है। निकोलस पूरन 5वें नंबर पर खेलते आते हैं, और साई होप ओपनिंग करते हैं। तीनों को रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि विकेट कीपिंग करें ना करें, बैटिंग तो करेंगे ही ना। ठीक है। फिर अब इन बैट्समैन के जो भी बातें कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि किन को लेना है। ठीक है। ये हमारे हैं केन विलियमसन। ठीक है। जो कि हमारे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, तीसरे नंबर पर खेलने आते हैं, और न्यूजीलैंड के ये कैप्टन भी हैं। ठीक है। इन्होंने पिछले मैच में 34 रन की पारी खेली थी। ओके। ठीक है, 34 रन की पारी खेले थे। फिर हमारे आते हैं डिवॉन कॉनवे। ठीक है। डिवॉन कॉनवे, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो 4 नंबर पर खेलने आते हैं। पिछली बार बहुत बुरा खेला था, सिर्फ 4 रन की पारी खेली थी, कुछ खास कर नहीं पाए थे। मार्टिन गप्टिल, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जिन्होंने पहले नंबर पे ये ओपनिंग करते हैं। ठीक है। पहले नंबर पे खेलते हैं, जिन्होंने
सॉरी 24 रन की पारी खेली थी, ठीक है। सैमरा ब्रोक, सैमरा ब्रोक एक न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। पिछली बार इनकी वजह से ही मेरे ख्याल से जीता था वेस्ट इंडीज़ ने, क्योंकि काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। ये तीसरे नंबर पे खेलने आते हैं और इन्होंने 79 रन की पारी खेली थी, ठीक है, 79। ओके, फिर आते हैं जर्मनी ब्लैकवुड। उन्होंने ब्लैकवुड मेरे ख्याल से खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारे जो सॉरी 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 वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ना, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं जो कि 6वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। पार्ट टाइम बॉलर हैं, कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं, और इन्होंने 12 रन की नबाद पारी खेली थी। फिर हम आते हैं ब्रैंडन किंग। हमारे ब्रैंडन किंग वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ठीक है, जो कि खेल नहीं रहे हैं, तो इस बार भी पता नहीं खेलेंगे, मुझे पता है। ग्लेन फिलिप्स खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है, ये खेल नहीं रहे हैं। ओके, फिर ये है केसी कार्टी। केसी कार्टी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ठीक है, जो कि पिछले मैच में खेला था। इन्होंने 4थे नंबर पे बैटिंग की थी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 रन बनाए थे, ठीक है। तो देखिए, कॉनवे एक अच्छे प्लेयर है, इनको ले सकते हैं, ठीक है। विलियमसन तो कैप्टन है, ठीक है। गप्टिल पिछली बार कुछ कर नहीं पाए थे, 24 रन ही बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। समर ब्रूक एक अच्छे प्लेयर है। ब्रैंडन किंग, आप देखिए, ये जो कार्टिंग है ये 4थे नंबर पे आते हैं, ठीक है। इनको ये बहुत नीचे इनको रखा गया है, पर ये खेलेंगे, ये कैप्टन है, ये खेलेंगे। साहेब ब्रूक और फिलिप्स तो खेल नहीं रहे हैं। बैकवुड भी एक अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी समय बाद इनको मौका मिला है, 6वें नंबर पे खेलने आते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं है कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये गप्टिल को ले लीजिए, ठीक है। गप्टिल या साइ ये ब्रोक्स को, एस ब्रोक्स जो हैं, इनमें से देखिए, पिछली बार ही इन्होंने बहुत अच्छी खेली थी। गप्टिल अच्छा खेल नहीं पाए थे, आप ब्रोक को लीजिए, ये अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर के बारे में। सारी स्टेट्स सारे एक प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद टीम भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये है हमारे रियल मिचेल, ठीक है। मिचेल से हमारे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो 6वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। ये पार्ट टाइम बॉलर भी हैं, इनको बॉलिंग कभी भी दी जा सकती है, ठीक है। पिछले मैच में ये कुछ कर नहीं पाए, 20 रन की पारी खेली थी। ब्रेसवेल, ब्रेसवेल एक ताबड़तोड़ प्लेयर है, जिन्हें हम कहते हैं मिचेल ब्रेसवेल, पर पिछली बार बेचारे ये भी कुछ कर नहीं पाए थे, ठीक है। 7वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। इन्होंने 4 ओवर किया था, 21 रन दिए थे, और बैटिंग से 31 रन बनाया था, ठीक है। बैटिंग से इन्होंने, सही से बताता हूँ, बैटिंग से इन्होंने 31 रन की पारी खेली थी, ठीक है। 31 रन की पारी, आई एम सॉरी, ठीक है, 31 रन की पारी खेली थी। बॉलिंग में इन्होंने सिर्फ 4 ओवर किए थे, जिसमें इन्होंने 21 रन दिए थे और 0 विकेट था। तो ये बहुत बुरा चले पिछली बार, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जैसन होल्डर, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं जैसन होल्डर, ठीक है, जो जिन्होंने करीब 7वें नंबर पे खेलने आए थे, जिन्होंने 13 रन की नबाद पारी खेली थी, ओके। और 8 ओवर फेंका था, 8 ओवर में इन्होंने 2 विकेट भी लिए थे, ठीक है, 2 विकेट लिया था इन्होंने। यह है मिचेल स्टेटनर। मिचेल स्टेटनर न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। 8वें नंबर पे रहते हैं, खेलने आते हैं। इन्होंने 8वें नंबर पे सारे विकेट वेस्ट न्यूजीलैंड के काफ़ी तेज़ी से गिरे थे, तो ये इनको बैटिंग मिल गई थी, जिसमें इन्होंने 25 रन की पारी खेली थी। इन्होंने 7 ओवर फेंके थे, जिसमें इन्होंने 7 ओवर की बॉलिंग की थी, 7 ओवर, और 25 रन दिया था और 1 विकेट लिया था, ठीक है। यह है जिमी निसम। जिमी निसम हमारे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जिमी निसम, ठीक है, जो कि खेले नहीं थे पिछली बार, इस बार भी नहीं खेलेंगे। काइल मेयर्स, काइल मेयर्स एक अच्छे प्लेयर हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी की थी, और ये पार्ट टाइम बॉलर हैं। इनको बॉलिंग दे भी सकते, नहीं भी, मे बी 2-3 ओवर तो कराना ही चाहिए इनको, ठीक है। दूसरे नंबर पे खेलने आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार ये कुछ नहीं कर पाए, बैटिंग तो मिली, दूसरे नंबर पे खेलते हैं, लेकिन 6 ही रन बना पाए थे। यानिक करह, ठीक है, सॉरी, करह है, या जो भी नाम हो आप देख लीजिए, ठीक है। 9 नंबर पे करते हैं। इन्होंने 9 ओवर फेंके थे, 9 ओवर दिए थे, 9 ओवर फेंका था, ठीक है। बॉलिंग से 9 ओवर मिली थी, 49 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। ओडेन स्मिथ, जो कि खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। देखिए, मिचेल साहब, अरे कुछ कर नहीं पाए। ब्रेसवेल को सबसे पहले लीजिए, और कोई ले नहीं सकते। अगर ब्रेसवेल को हटा दें तो स्टेटनर को तो भी नहीं, तो हम ब्रेसवेल को लेंगे और किसी को नहीं लेंगे।
ब्रेसवेल 7वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। बैटिंग से तो कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैटिंग मिलेगी। ठीक है, जेसन होल्डर भी कुछ कर नहीं पाते, ये भी 7वें नंबर पे खेलते हैं। स्टैटनर 8वें नंबर पे आते हैं। जी निसम खेले नहीं थे। काइल मिस ओपनिंग करते हैं और 11 9वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ये भी बैटिंग नहीं। काइल स्मिथ से जिनको बैटिंग मिलेगी ओपनिंग करेंगे, इस बार करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है भाई। पहले ही इतना बुरा अगर विकेट गिरा दोगे तो कैसे काम चलेगा। वो तो पिछली बार साई ब्रोक थे तो जीत गए, 79 रन की पारी खेल दी, वरना वेस्ट इंडीज हार गई थी। अब बॉलिंग की बात करते हैं, सारे बारे बता दो उसके बाद आगे बात करते हैं। ट्रेंट बोल्ट हमारे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, जिन्होंने 10 ओवर फेंका था, बॉलिंग की थी 10 ओवर की, और 49 रन दिए थे और 2 विकेट भी लिया था। ठीक है, अल जारी जोसेफ एक अच्छे बॉलर हैं, जो कि हमारे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने 8 ओवर 2 बॉल, मतलब पूरे विकेट ले लिया था तब तक, तो 8 ओवर 2 बॉल फेंका था, 3 विकेट लिए थे 36 रन देके। ठीक है, काफ़ी अच्छा थे। लोकी फर्गसन खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, पर कुछ खास नहीं कर पाए। 8 ओवर में 55 रन दिया और कोई विकेट नहीं ले पाए। सोथी सोथी जो है सोथी सोथी जो हैं, जिन्होंने बैटिंग से तो 12 रन बनाए थे। ठीक है, और फिर इन्होंने 19 रन दिए, सॉरी 10 ओवर किया था, बैटिंग से 12 रन बना लिए, फिर 10 ओवर फेंका, 10 ओवर में इन्होंने पूरे 39 रन दिए और 2 विकेट भी लिया। तो अच्छे प्लेयर हैं। एसोडी खेल नहीं रहे हैं, मे भी फर्गसन की जगह पे इस बार इनको खिलाया जाए, कुछ कह नहीं सकते। केविन सेंचलर जो कि हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, जो पिछली बार खेले थे, इनको मौका दिया गया था। इन्होंने 10 ओवर में 37 रन देके 1 विकेट लिया था। अखिल हुसैन एक अच्छे प्लेयर हैं, जो कि हमारे हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। इन्होंने 3 विकेट लिया था 10 ओवरों में, काफ़ी अच्छा चले थे। डी ड्रैक्स जो हैं, डोमिनिक ड्रैक्स खेल नहीं रहे हैं। बेन सेयर्स खेले नहीं थे पिछली बार, और जेसेस भी खेले नहीं थे पिछली बार। ओके, अब बॉलिंग की बात करें तो किसको ले सकते हैं। देखिए है तो देखिए अलगारी जोसेफ है, अकील हुसैन है, टी बोल्ट है। जो बोल्ट साहब हैं, पिछली बार सही से बॉलिंग में 2 विकेट ले लिया था, जब सब ने किया था, पर फर्गुसन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे मालूम नहीं है। देखिए आपको कुछ सेफ साइड से जाना है तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, सेंचलर एक अच्छे हैं, काफ़ी समय बाद इनको मौका दिया, इनको ले लीजिए। कहाँ गए अलजारी जोसेफ या अकील हुसैन, कहाँ गए? ये रहे अलजारी जोसेफ, ले लीजिए। और अकील हुसैन, ये 3 प्लेयर है मेरे ख्याल से, तो मैं ये लूँगा। आप अपनी टीम बना लीजिएगा, वो बेहतर होगा, अपने सोच समझ के जो ठीक लगे। देखिए ये सब ओपनिंग करते हैं जितने भी रखे हुए हैं। तो देखिए ओपनिंग में साई होप ने कल पिछली बार कुछ कर नहीं पाए थे, तो इस बार क्या कर पाएंगे मुझे नहीं पता। तो कॉनवे को लीजिए, जो हमारे कॉनवे हैं, जो कॉनवे हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो चौथे नंबर पे खेलते हैं, करेंगे। ठीक है, और साई होप ये, ठीक है, इसको न लेके आप काइल माइस को भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं तो काइल माइस को लूँगा। अब ये हो गया मेरी ड्रीम 11 टीम। ठीक है, तो इसका फिर रिव्यू कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको। विकेट कीपर हमारा टी लेथम है, साई होप है, फैलन है, ये हमारे विकेट कीपर है। ठीक है, साई होप विकेट कीपिंग करेंगे और टी लेथम करेंगे। ठीक है, बैटिंग हमारे हैं के विलियमसन, फिर कॉनवे, कार्टी और ब्रोक्स। ठीक है, बैटिंग में हमारे यही हैं, जिसको कॉनवे जो है कि कैप्टन लिया गया है। ऑन ऑर्डर में काइल वेट्स है, जो कि वाइस कैप्टन है। बॉलर में हमारे अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ और सेंचलर हैं। ठीक है, ये हमारी टीम 2 की प्रीव्यू है। अब आपको टीम सेकंड फर्स्ट दिखाते थे, जो मैंने यही बना दिया था, कुछ खास नहीं किया था। ठीक है, टी लेथम हमारे विकेट कीपर थे। फिर हमारे बैटिंग में कप्टिल थे, विलियमसन थे, कॉनवे था, फिलिप्स था, ब्रोक थे। तो डी कॉनवे कैप्टन थे, फिलिप्स जो कि खेल नहीं रहे हैं, मैंने ऐसे ही रखा है, टीम बना के बाद में इसे चेंज कर दूंगा। ऑलराउंडर में हमारे हैं स्टैटनर है और के माइल्स हैं। ठीक है, वाइस कैप्टन में स्टैटनर है। बॉलिंग में टी बोल्ट है, अखिल
अलजारी जोसेफ है और अकील हुसैन है। ठीक है, ये हमारी टीम फर्स्ट की है। तो आपको टीम मिल गई। ठीक है, बस यही था। तो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ओके, वेल, थैंक यू।